हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य करें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी मार्च या अप्रैल एग्जाम के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर अभी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आप सभी को डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। डिस्काउंट कोड है देव10। जैसे ही आप देव10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मार्च एग्जाम बैच लेते हैं या फिर अप्रैल एग्जाम बैच लेते हैं, दोनों पर ये डिस्काउंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न में आपको बताना है डिस्क का वह कंटेंट जो उसके बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है वह जिसे प्रयोक्ता यानी कि यूजर द्वारा नहीं बदला जा सकता है कहलाता है। द कंटेंट ऑफ द डिस्क विच इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन एंड विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूजर इज कॉल्ड। तो इसको आप क्या बोलेंगे? राइट ओनली, या फिर मेमोरी ओनली, या फिर रीड ओनली, या फिर रन ओनली। तो उसका नाम क्या होगा? उस डिस्क का नाम क्या होगा? डिस्क का वह कंटेंट जो कि उसके बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे प्रयोक्ता द्वारा नहीं बदला जा सकता है, उसे आप कहेंगे रीड ओनली। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? रीड ओनली बोलेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, रीड ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप सभी बताएंगे फेसबुक में किसी पोस्ट को लिखते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, फेसबुक पर किसी पोस्ट को लिखते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है। और जो भी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं इस क्लास में, तो आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो आप सभी को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को कर लेना है ताकि आप सभी को इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लास मिलते रहें। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 63,206 ऑप्शन आपका वी करेक्ट हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग बताएंगे ISDN का नाम क्या होता है, यानी कि ISDN का फुल फॉर्म क्या है? ISDN नेटवर्क का पूरा नाम आप लोग बताएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ये सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग बताएंगे डिस्क को ट्रैक्स व सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया है डैश। अब यहाँ पर क्या आएगा? ट्रैकिंग, अलॉटिंग, फॉर्मेटिंग या क्रैशिंग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आपको जल्दी से बताना है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करना है। इसे क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन सी आपका फॉर्मेटिंग। स्लाइड्स मास्टर में प्लेस होल्डर जोड़े होते हैं। स्लाइड्स मास्टर में प्लेस होल्डर जोड़े होते हैं दिनांक व समय के लिए, प्रासंगिक फुटर टेक्स्ट के लिए, स्लाइड नंबर के लिए, या उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है? कौन सा आपका सही जवाब है? यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि वीडियो फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है। कौन सा एक्सटेंशन है वीडियो फाइल का? तो यहां पर हो जाएगा MP4। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, MP4। MP4 क्या है? वीडियो फाइल फॉर्मेट है MP4। बाकी JPG और JPEG ये दोनों क्या है? इमेज फाइल फॉर्मेट है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, यहां पर आप लोग बताएंगे डायरेक्टरी के संबंध में क्या कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यहां लिखा है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी हमेशा सबसे ऊपरी स्थान पर होती है, फाइलों के साथ डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है? ये सभी सत्य हैं, इसका मतलब डी हो जाएगा। यहाँ कोई भी असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा कोई नहीं।
कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में उपलब्ध स्लाइड शो बटन कहां से स्लाइड को प्रारंभ करता है? कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में उपलब्ध स्लाइड शो बटन कहां से स्लाइड को प्रारंभ करेगा? सेलेक्ट की हुई स्लाइड से, प्रथम स्लाइड से, वर्तमान स्लाइड से, अंत में एडिट की गई स्लाइड से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको जवाब करना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए। यहां पर क्या होगा? कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में उपलब्ध स्लाइड शो बटन कहां से स्लाइड को प्रारंभ करेगा, शुरू करेगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम स्लाइड से। ध्यान रखना है, प्रथम स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड से। विंडो लोगो प्लस एल कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? विंडो लोगो की प्लस एल आप किस लिए प्रेस करते हैं, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, ये चीज आप बताएंगे। बताओ। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, ऑप्शन पहला, कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो आप विंडो लोगो की के साथ में एल को प्रेस कर देंगे, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। ऑप्शन पहला होगा आपका करेक्ट आंसर। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? किसी वेब पेज का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? .html, .mp3, .mp4 या इसमें से कोई नहीं। तो वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। ऑप्शन पहला HTML हो जाएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर होगा। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताओ। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग या इंडस्ट्री किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? एप्पल, कॉम्पैक, HCL या IBM? तो सिंपल है, यहां पर IBM आपको ध्यान रखना है। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा IBM। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है? टेप का है, प्रिंटर का है, डिस्क का है या वस का है? डॉट मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो सबको पता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर का एक प्रकार है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेलिंग को जांचने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? स्पेलिंग को चेक करना है तो कौन सी की आप प्रेस करते हैं, कौन सी कुंजी आपको प्रेस करनी होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F7 हो जाएगा। स्पेलिंग चेक करने का जो की होता है वो इस F7 होता है, शॉर्टकट की होता है। और कई बार आपसे पूछते हैं कौन से मेनू में होता है, तो ये ध्यान रखना है टूल्स मेनू के अंदर होता है लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने की कमांड। कंप्यूटर की भाषा में सामान्यतः केबी का मतलब होता है। कंप्यूटर की भाषा में केबी का क्या अर्थ होता है? की लॉग, किलोबिट, किलोबाइट या की बाइट? तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? केवी का मतलब हो जाएगा किलो बाइट। ऑप्शन हमारा सी होगा, किलो बाइट। बट यहां पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर कभी आपको ऐसे मिलता है के और वी स्मॉल में होता है तो इसका मतलब क्या होता है? किलो बिट। इसका मतलब क्या होगा? किलो विट हो जाएगा, किलो बाइट नहीं, किलो बिट हो जाएगा। तो अगर स्मॉल वी है तो किलो विट होगा, अगर कैपिटल बी है तो किलो बाइट होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर डाटा में एरर कहलाती है, कोई कंप्यूटर डाटा में एरर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एरर है, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप वग नाम से जानते हैं, है ना, वग। और उस एरर को दूर करना, प्रोग्राम में एरर को दूर करना डिबग कहलाता है, डिबगिंग बोलते हैं। किस मेमोरी के प्रयोग में सबसे कम समय लगता है? ठीक है, निम्न में से किस मेमोरी के प्रयोग में सबसे कम समय लगता है? बताओ। कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या फिर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी? जवाब करिएगा इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ। किस मेमोरी के प्रयोग में सबसे कम समय लगता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ कैसे मेमोरी हो जाएगा, क्योंकि कैसे मेमोरी सबसे पास में होती है आपके सीपीयू की, आपके प्रोसेसर के, तो कैसे मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे रजिस्टर भी दिया हो इसके साथ में तो आपका फिर क्या होगा? रजिस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर आपका रजिस्टर आंसर हो जाएगा। एक डैश प्रोग्राम का समूह है जैसे कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने, कंप्यूटर को चालू करने व इनपुट आउटपुट डिवाइसों के प्रबंधन के लिए बनाया जाता है। उसको आप एप्लीकेशन सूट बोलेंगे, कंपाइलर बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। एक डैश प्रोग्रामों का क्या है? समूह है जैसे कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करना, कंप्यूटर को चालू करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसों के प्रबंधन के लिए बनाया जाता है।
उसे आप क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो देखो, डाटा को सुरक्षित करने व गणनाओं के लिए कंप्यूटर में डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। डाटा को सुरक्षित करने व गणनाओं के लिए कंप्यूटरों में डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। किस नंबर सिस्टम का आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है आपके कंप्यूटर में, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 और 1 इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से। ठीक है, 0 और 1 ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको बताना है 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के शब्द की लंबाई किसके बराबर होती है। यानी कि 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, तो इसमें जो एक शब्द होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी माप क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाइट में बताना है, जबकि यहाँ बिट में दिया गया है। तो 32 बिट को अगर आप बाइट में कन्वर्ट करोगे कितना होगा, 4 बाइट होगा। तो यहाँ पर 4 बाइट हो जाएगा फिर आपका जवाब, 4 बाइट होता है। किस मेमोरी द्वारा आप रीड राइट दोनों कार्यों को एक साथ कर सकते हैं? रीड राइट दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी से, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी से, ईपी रोम या इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, रैम। जैसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, तो यहाँ रैम हो जाएगा, जिसमें आप रीड एंड राइट दोनों काम कर सकते हैं। व्यावसायिक वेबसाइट का डोमेन डैश होना चाहिए। जो व्यावसायिक वेबसाइट होती हैं उनका डोमेन नेम कैसा होना चाहिए? .com होना चाहिए, .gov होना चाहिए, .edu होना चाहिए, .biz होना चाहिए। तो व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल जो होंगी उनका .com होना चाहिए। ऑप्शन पहला .com। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं? टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी मॉडल में कुल लेयर कितनी होती हैं? आंसर हो जाएगा 7 लेयर होती हैं। ऑप्शन डी होगा आपका, 7 लेयर होती हैं। 24 में आप लोग बताएंगे एसएमटीपी मेल प्रोटोकॉल द्वारा कौन सा पोर्ट नंबर प्रयोग किया जाता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी। तो यहाँ पर कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है एसएमटीपी के द्वारा? आंसर हो जाएगा 25 पोर्ट नंबर आपको ध्यान रखना है। कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइएगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी को क्लास को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। यहाँ पर कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। यहाँ पर क्या होगा, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? वायरलेस फाइडेलिटी। वायरलेस फाइडेलिटी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, वायरलेस फाइडेलिटी होता है वाईफाई का पूरा नाम। हार्डवेयर एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है। हार्डवेयर एड्रेस को किस रूप में जानते हैं? हार्डवेयर एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस, ठीक है। ऑप्शन पहला, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैक एड्रेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, किसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है? एआई का जनक माना जाता है। बताओ क्या होगा इसमें? ऑप्शन पहला हो जाएगा जॉन एम कार्थी। इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, पितामह माना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है Amazon.com किस मॉडल का प्रकार है? B2B, B2C, C2C या C2B। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? किस मॉडल का प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका B2C, बिजनेस टू कस्टमर। B2C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है आपको ये बताना है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर ये वर्ड प्रोसेसिंग है। लिब्रे ऑफिस कैल्क ये स्प्रेडशीट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर राइटर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है। और इस क्लास का PDF भी आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। तो इसका PDF आप सभी
ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना है और वहाँ पर स्टडी मटेरियल में जाओगे तो स्टडी मटेरियल में आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।